तो के हम बात कर रहे थे प्रेसिपिटेशन का, ठीक है। तो कंडीशन लिखवा दिया था, फिर से लिख लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट शॉर्ट में लिखूं मैं, आयनिक प्रोडक्ट केएसपी अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी और भी उसमें डिजोल्व किया जा सकता है। अगर आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी तो हम बोलेंगे कि प्रिसिपिटेशन बना रहा है, पीपीटी फॉर्म हो रहा है, पीपीटी फॉर्म हो रहा है, यानी सुपर सेचुरेटेड है। और तीसरा, अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू केएसपी है तो किस केस में होगा? सेचुरेशन होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये होगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं प्रेसिपिटेशन वाला, उसको हम करेंगे। तो क्वेश्चन राइट डाउन करना, ये लिख लिए होगे। तो प्रेसिपिटेशन वाला क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ना, कंसेप्ट तो इतना नहीं है, कंसेप्ट इससे ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट यही है। क्वेश्चन से समझ में आएगा कि कैसे हमें करना है। केएसपी लिथियम आयोडाइड का दिया है 10⁻⁸ मोलारिटी, कह रहा है कि 50 ml ऑफ 10⁻⁻6 मोलर लिथियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एडेड टू, पहला 50 ml ऑफ 10⁻⁻6 मोलर NaI, 50 मोलर मिलीमोल ऑफ 10⁻⁻2 मोलर NaI। थर्ड ऑप्शन है 50 ml ऑफ 10⁻⁻1 मोलर NaI। और फोर्थ ऑप्शन है 0.01 मोल ऑफ NaI। क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इस सॉल्यूशन को किसके साथ मिलाया जाए कि इट फॉर्म पीपीटी। फिर से समझो पहले क्वेश्चन क्या है। केएसपी लिथियम आयोडाइड का इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि लिथियम नाइट्रेट को किसके साथ मिलाया जाए कि वो प्रिसिपिटेट बनाएगा, इट विल फॉर्म प्रिसिपिटेट। यानी इस सॉल्यूशन को किस ऑप्शन के साथ मिलाया जाए कि वो प्रिसिपिटेट बनाएगा। एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिसिपिटेशन वाला। तो पहले लिख लो, फिर समझते हैं, अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि इसका ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर तो और ट्राई करवाते हैं, तो राइट डाउन कर लो।
क्या लग रहा है, क्या दिमाग बोल रहा है, कैसे निकाला जाए? किसी का आंसर आया? मैं तो बताऊंगा ही। किसी का आंसर आया क्या? फर्स्ट आंसर आया। और ऑप्शन 3 मिक्का का। और ऑप्शन 4 नहीं है? चलो देखते हैं, करते हैं, समझो कैसे बनाया जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 3rd भी है और शायद 4 भी है, शायद बनाने के बाद तब समझ में आएगा, लेकिन 3rd तो कंफर्म है। 4 के बारे में मतलब 4 भी है शायद इसका आंसर। चलो देखते हैं पीपीटी कौन बनाएगा। तो पीपीटी के लिए हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन केएसपी। अब मैं तुमको अभी अभी बता दूं, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ आयंस का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हमारे पास आयंस बहुत सारा है, लिथियम है, नाइट्रेट है, आयोडीन है, बहुत सारा हमारे पास आयंस है। तो किस आयनिक प्रोडक्ट, किसका हम आयनिक प्रोडक्ट करेंगे? आयनिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ आयंस का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हमें किस आयंस का मल्टीप्लीकेशन करना है? तो मैं तुमको सिंपल सा लैंग्वेज में बता दूं, जिसका केएसपी दिया रहेगा। केएसपी किसका दिया है? के आई का। तो यहां पर आप क्या करोगे, पोटेशियम के कंसंट्रेशन और आयोडीन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्योंकि केएसपी दिया है, सॉरी पोटेशियम बोला, लिथियम आयोडाइड का। केएसपी दिया है लिथियम आयोडाइड का, तो आप जो निकालोगे आयनिक प्रोडक्ट, वो लिथियम के और आयोडीन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन देखोगे। बाकी किसी आयन से हमें लेना देना, जिससे नाइट्रेट है यहाँ पे, तो हमें नाइट्रेट से कोई मतलब नहीं, इसमें मिलाएंगे। सोडियम भी हमें मिलेगा, तो हमें सोडियम से कोई लेना देना नहीं है, नाइट्रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इस दोनों से मतलब है। इसमें मिलाओगे तो लिथियम मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, सोडियम मिलेगा, आयोडाइड मिलेगा, आयोडीन। तो हमें केवल दोनों, इन दोनों से मतलब है, क्योंकि जिसका केएसपी दिया रहेगा उसी का आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे। पहले ध्यान में रख लेना दिमाग में, जब भी क्वेश्चन आयनिक प्रोडक्ट का करना तो पहला पॉइंट यही लिखना कि किसका हम आयनिक प्रोडक्ट निकाले, क्योंकि हमें आयंस तो बहुत सारा मिल जाएगा। चलो निकालते हैं, देखते हैं। इसका केएसपी दिया हुआ है, हम आईपी पे, आयनिक प्रोडक्ट पे हम हीट करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा। अब समझो, यहां पे मान लो यहां पर लिथियम नाइट्रेट है और इसके अंदर मिक्स कर दिया गया, ये 50 ml है और मोलर कितना है, 10⁻⁻⁶। और ये है सोडियम आयोडाइड। तो यहां पर है ये 50 ml है और ये 10⁻⁻⁶ मोलर है। दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद हमें, ये तो सॉल्ट ही है तो आयंस ही मिलेगा ना, तो हमें मेन इसमें जो आयंस मिला, बाकी आयंस के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ जो हमें मेन आयंस मिला वो लिथियम मिला और आयोडीन मिला। अब इसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो सोचो कि दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, बाकी तुम सोडियम के बारे में और नाइट्रेट के बारे में तुम्हें कोई जानने की रिक्वायरमेंट नहीं, कितना है। अच्छा, यहां पर लिथियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, लिथियम का तो मोल, लिथियम का मोल अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम। तो मोल कितना है, तो लिथियम का मोल यहीं से मिलेगा, इतना m इंटू वी। यहां से तो लिथियम नहीं मिलेगा ना, m इंटू वी। m कितना है 10⁻⁻⁶ और v कितना है 50 ml, मिलीमोल आ गया, अपॉन वॉल्यूम। अब ये दोनों को मिलाया गया तो ये 100 ml हो जाएगा, तो ये मिलीमोल है तो ये 100 ml है, रहने दो ऐसा, ml में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। हम क्या अभी कर रहे हैं, हमें इसका मैं कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं, इसका कंसंट्रेशन निकाल लूंगा तभी तो इसमें से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो कंपेयर करूंगा। तो मेन हमारा मोटिव है कि मैं इसका कंसंट्रेशन निकालूं। अब मेरा दूसरा टारगेट ये है कि मैं आयोडीन का कंसंट्रेशन निकालूं।
वी हैव टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। तो मैं आयोडीन का कंसंट्रेशन निकाल दूं, तो आयोडीन यहां से मिलेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन क्या हो जाएगा, मोल अपन वॉल्यूम, मोल अपन वॉल्यूम। और मोल कितना है इसका, तो m इंटू वी, तो 10⁻⁻6 इंटू 50, ये मिली मोल आ गया। और वॉल्यूम यहाँ है 100 ml, 100 ml, तो ये हो जाएगा उतना ही 0.5 इंटू 10⁻⁻6, दिख रहा है ना। कितना ही आएगा, 0.5 आएगा ना। अब हमें, अब लिख लो इसको, मैं हटाता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं, तो मैं अपने दोनों का कंसंट्रेशन निकाल दिया। अब मल्टीप्लाई करता हूं, आयनिक प्रोडक्ट निकालता हूं। आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ लिथियम प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन माइनस। हमने इसी को चुना है क्योंकि केएसपी इसी को दिया है। तो लिथियम प्लस का हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6, ये 25, 0.25 इंटू 10⁻⁻6। अब यहां से देख सकते हो ये वैल्यू कम है कि ज्यादा है, ये चीज गलती कर दी, -12 होगा ना। ये वैल्यू कम है कि ज्यादा है, कम है। तो यहाँ आयनिक प्रोडक्ट कम है और केएसपी ज्यादा है, तो बताओ पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। प्रोडक्ट जितना डिजोल्व होना चाहिए, ये ऑप्टिमम कंडीशन, उससे ज्यादा ये वैल्यू होगा तब ना पीपीटी बनेगा, तो पीपीटी नहीं बनेगा। तो पहला कंफर्म हो गया ना, पीपीटी नहीं बनेगा। लिख लो इसको, इस तरह से बनाया जाएगा क्वेश्चन को, आसान है ना बनाना। तो ये पीपीटी नहीं बनाएगा। तो दो चीजें तुम्हें जानना है कि जब तुम आयनिक प्रोडक्ट निकालो, यानी आयंस का जब प्रोडक्ट निकालो, तो देख लो केएसपी किसका दिया है। समझ में आ गया, चलो सिद्धांत का नहीं समझ में आया, फिर देख लो, बता दे रहा हूं। तो इसमें समझने वाले तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि बात क्या है। समझने वाले इसमें, अगर तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म आता है, नहीं आता है तो नहीं समझ में आएगा। अगर कंसंट्रेशन टर्म आता है तो इसमें कुछ समझने वाला कुछ बात ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझो कि केएसपी, केएसपी किसका दिया है, लिथियम आयोडाइड का। 50 ml इसका है। इस दोनों को पहले मिलाओगे तो बताना है कि इस दोनों को मिलाने पे पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तुम्हारा काम यही रहेगा कि तुम उस क्वेश्चन में ढूंढ लेना कि केएसपी किसका दिया है। तो केएसपी दिया है लिथियम आयोडाइड का। ढूंढने के बाद तुम किस चक्कर में लग जाओगे, इस चक्कर में लग जाओगे कि लिथियम प्लस का कंसंट्रेशन क्या है और आयोडीन का कंसंट्रेशन क्या है, और तुम वहां पर आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे किसका, लिथियम प्लस का और आयोडीन माइनस का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन लाओगे। मल्टीप्लीकेशन लाके और दोनों में देख लेना, कंपेयर कर देना किसका ज्यादा है किसका कम है। अगर ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो पीपीटी नहीं बनाएगा, ये ज्यादा है और ये कम है तो पीपीटी बनाएगा। बस हमारे भी इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा एक लाइन भी नहीं जानना है। अब तुम्हारा बस टारगेट रह जाएगा इसका कंसंट्रेशन निकालना। अब कंसंट्रेशन निकालना तो बहुत, एक साल से ही सीख रहे हो कंसंट्रेशन निकालना। अब उसमें निकालने में प्रॉब्लम आएगा तो फिर आयनिक प्रोडक्ट पढ़ने में भी कोई, छोड़ दो इसको। फिर अगर तुम्हें ये बात का निकालने नहीं आ रहा है कि इसका दोनों का कंसंट्रेशन कैसे निकालूं मैं, और दोनों का प्रोडक्ट नहीं निकालने आ रहा है, फिर तुम्हें कंपेयर नहीं करने आ रहा है, तो फिर पढ़ने का क्या फायदे है।
यहाँ केएसपी अगर निकाल इसका दिया हुआ, मैं बता ही दिया कि लिथियम आयोडाइड का केएसपी दिया हुआ है और तुम आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे तो इस आयंस का कंसंट्रेशन, इसका आयंस का कंसंट्रेशन तुम सर्च करो और दोनों का प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट निकालने के बाद दोनों में कंपेयर कर दो, वही पीपीटी बता देगा। अब तुम्हारा टारगेट है इसका निकालना, अब वो नहीं निकालने आ रहा है तो यहाँ पर देखो कैसे हम आयोडीन का कंसंट्रेशन निकालेंगे। एक आयोडीन यहाँ से मिलेगा और एक लिथियम यहाँ से मिलेगा, आयोडीन यहाँ से मिलेगा। इस दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। कई बार हम दो चीजों को मिक्स किया, हर बार। यहाँ से कितना मिलेगा? 50 ml है। अच्छा, जितना लिथियम आयोडाइड हो, लिथियम नाइट्रेट होगा उतना ही लिथियम होगा। तो यहाँ पर बाकी आयंस के बारे में सोचना छोड़ दो। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 है मोलर। अब इसको किसके साथ मिक्स कर दिया गया? इसके साथ मिक्स कर दिया गया, पहला वाला ऑप्शन के साथ। पहला वाला ऑप्शन में हमें क्या काम का चीज है? आयोडीन। आयोडीन ये लिथियम आयोडाइड हमें मिल गया। तो ये कितना है? 10⁻⁻6 मोलर और यहाँ कितना है? 50 ml। दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों एक साथ आ गया। अब ये आयंस है, रिएक्शन तुम्हें नहीं कराना है। यहाँ लिथियम भी आ गया और आयोडीन भी आ गया। दोनों को मिक्स करने के बाद ये सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। अब हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है। अब हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? इसका मोल, लिथियम का कंसंट्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल लिथियम का कितना है? तो m इंटू भी करो। अब ये नहीं करने आ रहा है, m इंटू भी करो इसको, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ये कितना आ गया? 10⁻⁻6 इंटू 50 अपॉन ये वॉल्यूम कितना हो गया? यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 100 ml। ये कितना आ गया? 0.5 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, आयोडीन भी कुछ इसी के जैसा है, जितना ये है उतना आयोडीन है। तो आयोडीन का भी कंसंट्रेशन इतना ही होगा जितना इसका होगा। आयोडीन का भी कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻6 ही होगा। अब हम दोनों का कंसंट्रेशन निकाल लिए। अब हमें कंसंट्रेशन निकालने के लिए थोड़े मैं सिखाऊंगा। तो इसका कंसंट्रेशन कितना आ गया? 0.5 इंटू 10⁻⁻6 से 0.5 इंटू 10⁻⁻6 दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 0.25 इंटू 10⁻12 ये हो गया आयनिक प्रोडक्ट। और केएसपी कितना दिया है? 10⁻8। ये वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम है। ये वैल्यू ज्यादा है कम है तो पीपीटी नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी और डिजोल्व होना बाकी है। ठीक है। उसी तरह से दूसरे वाला में ऑप्शन नंबर 2 में हम फिर से वही काम करेंगे। आयनिक प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें यहां से लिथियम चाहिए, यहां से आयोडीन चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करूं। अब मिक्स करने के बार बार क्या जरूरत है? अब सेकंड देखो, यहां से लिथियम प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? तो m इंटू भी, तो 10⁻⁻6 इंटू 50 अपॉन इसके साथ अब मैं देख रहा हूं। अब ये कितना है? यहां से हमें इसका मतलब नहीं है, हमें लिथियम मोल मिल गया। अब 50 और 50 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻6। अब यहां पर आयोडीन कितना है? तो आयोडीन यहां से मिलेगा m इंटू भी, तो आयोडीन कितना मिल जाएगा? 10⁻2 और ये 50 और वॉल्यूम कितना आ गया? 100। ये कितना आ गया? 0.5 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। अब हमारा काम क्या है? आयनिक प्रोडक्ट निकालना। तो आयनिक प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.25 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब देखो, ये 1 इंटू 10⁻⁻8 है और ये 0.25 इंटू 10⁻⁻8 है, यानी ये ज्यादा है और ये कम है। तो ये भी पीपीटी नहीं बनाएगा। बाद में ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना वॉल्यूम इसका ले लिया जाए कि पीपीटी बन जाए। तो क्वेश्चंस को ये भी ध्यान में रखना, हो सकता है कभी वॉल्यूम पूछ लिया जाए तुमसे कि कितना वॉल्यूम यहां पर, अब 50 ml नहीं देके यहां पूछ लिया जाए कि कितना ml
सोडियम आयोडाइड का वॉल्यूम ले लिया जाए कि पीपीटी बना देगा, तो उस केस में क्या करोगे? पहले सेचुरेशन पे देख लोगे कि आयनिक प्रोडक्ट और ये दोनों कब बराबर आ रहे हैं, उस समय वॉल्यूम भी मान लेना और भी मान के दोनों बराबर कर देना, बराबर करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना। तो वो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये भी पूछ लेगा मोलारिटी कितना मिलाया जाए कि पीपीटी बनेगा, ये पूछ लेगा कि लिथियम आयोडाइड के कितना मोल मिलाया जाए कि पीपीटी बन जाएगा। तो यहां से कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस तुमसे पूछेगा। तो बात यह है कि कंसेप्ट तो यही है, लेकिन कभी मोल पूछ लेगा, कभी वॉल्यूम पूछ लेगा, कभी मास पूछ लेगा, तो उसी के रिगार्डिंग करते रहना है तुम्हें इधर से उधर, बाकी कोई इसमें अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये भी आयनिक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, सॉरी ये भी पीपीटी नहीं बनाएगा। तो सारे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें वीक कहां लगेगा? तुम्हें जब तुम्हें पहले से अगर नहीं कंसंट्रेशन वगैरह मालूम है तब तुम्हें चीजें वीक लगेगा, अदरवाइज कुछ भी पूछता है इसके रिगार्डिंग तो अगर तुम्हें पहले से कंसंट्रेशन टर्म वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो ये आसानी से बन जाते हैं। अब यहां से लिथियम आयोडाइड तीसरे को मिलाते हैं, तो तीसरे को मिलाएंगे तो लिथियम का कंसंट्रेशन कितना होगा? तो ये भी 85 है, उतना ही होगा, ये भी 85 तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब हमें आयोडीन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो आयोडीन यहां से मिलेगा। तो देखो आयोडीन का मोल कितना आ गया? 10⁻⁻1 इंटू 50 अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50 ये और 50 ये 100 ml हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻1। दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, लिथियम प्लस का और निकाल दो आयोडीन माइनस का। ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 0.25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? -7 होगा ना, -7। अब देखो ये वैल्यू कम है और ये ज्यादा है, तो इस केस में पीपीटी बनेगा, इस केस में पीपीटी बनेगा, इस केस में पीपीटी बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे, अच्छा यहां पर जो तुम फोर्थ पॉइंट में देख रहे होगे कि फोर्थ पॉइंट में मोल जो तुम m इंटू v निकालते थे मोल, यहाँ मोल डायरेक्ट दिया है, तो और हमारे लिए आसान हो गया ना। हाँ वॉल्यूम जो 50 ml ऐड करते थे 100 ml, अब 100 ml नहीं होगा, केवल यही वॉल्यूम काउंट होगा, इसका वॉल्यूम नहीं है, इसका वॉल्यूम नहीं काउंट करेंगे। तो ये 50 ml 100 ml काउंट करते थे, ये 50 ml और ये 0 ml, क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया गया। तो हम फोर्थ ऑप्शन को भी निकालते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है? यहां से हम लिथियम निकाल देंगे। लिथियम प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? तो लिथियम हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 50 अपॉन वॉल्यूम। अच्छा इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया कंसंट्रेशन वॉल्यूम थोड़ा ना मिलाएगा, वही है 50, तो उतना ही आएगा ना। तो कोई नया वॉल्यूम थोड़ा ना मिलाया गया, तो मोल मिलाया गया है, तो इसका कंसंट्रेशन लिथियम का उतना ही रहेगा 10⁻⁻6। वॉल्यूम मिलाया गया होता तब चेंज होता ना। अब इतना मोल आयोडीन सोडियम आयोडाइड मिलाया गया, तो आयोडीन का कंसंट्रेशन तो मोल तो दिया इसका 0.01 यानी 10⁻⁻2 है, ये मोल दिया है। अब वॉल्यूम इसको और इसको मिलाया गया, तो इसका वॉल्यूम 50 ml हो जाएगा, 50 ml है। अच्छा ये मोल है और ये ml है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये मोल है और ये ml है, ये मोल था और ये ml था, ध्यान रखना, ये मोल है ये ml है, नहीं चलेगा ये। और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2। दोनों का मल्टीप्लाई मार दो, लिथियम प्लस और आयोडीन माइनस, क्या हो जाएगा? आयोडीन माइनस लिथियम प्लस, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻8, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो ये वैल्यू जो है 1 इंटू 10⁻⁻8 है और ये 20 इंटू 10⁻⁻8 है, ये ज्यादा है, ग्रेटर है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फ्रॉम पीपीटी। समझ आ गया ना? अब यहां से क्वेश्चन तुमसे
कुछ भी पूछेगा कि कितना वॉल्यूम मिला दिया जाए कि पीपीटी बनेगा, कितना मोल मिला दिया जाए कि कितना मोलारिटी होगा, कंसेप्ट यही लेके चलना। तुम्हें मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, केएसपी जिसका दिया रहेगा उसी के आयंस के कंसंट्रेशन के बारे में पीछे पड़ जाना कि कहां से उसका मैं कंसंट्रेशन लेके आऊं, और पिक्चर डायग्राम क्लियर बना के बना सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा मतलब माथा पेची करने वाला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट एक है। अगर तुम्हें कंसंट्रेशन आता है तो कोई इसमें कंसंट्रेशन अगर अच्छे से तुम्हें आता है तो इसमें आयनिक पीपीटी बनाने में कोई ज्यादा खास बात नहीं है इसमें। चलो एक क्वेश्चन और लिखो पीपीटी वाला। क्वेश्चन है ए प्रेसिपिटेट of AgCl is formed when equal volume of following are mixed. और दे रखा है KSP for AgCl 10⁻⁻10। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻4 मोलर AgNO3 and 10⁻⁻7 मोलर HCl। दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻5 मोलर AgNO3। अच्छा ये सब सॉल्ट है, ये एसिड है हालांकि, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो भी होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। वो कंप्लीट डिसोसिएशन मानना है सबको, पार्शियल डिसोसिएशन नहीं मानना है। तीसरा 10⁻⁻5 मोलर AgNO3 एंड 10⁻⁻4 मोलर HCl। फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁻6 मोलर AgNO3 एंड 10⁻⁻6 मोलर HCl। तो बताओ ये किसके साथ पीपीटी बनाएगा? पांच मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, 2 से 3 मिनट का टाइम है, बनाओ इसको अच्छे से। वॉल्यूम पे भी ध्यान देना, इक्वल वॉल्यूम है। चलो चेक करते हैं विशाल कोहली आगे। प्रगति संस्कृति, विशाल कोहली 3 का आंसर आया, बाकी बताओ। क्या थर्ड आएगा? मिक्का थर्ड आ रहा है क्या? तो पता नहीं, मैं आंसर देखा नहीं। तो चेक करते हैं कैसे बनाएंगे। AgCl KSP किसका दे रखा है? AgCl का। तो तुम किसके पीछे पड़ जाओगे? Ag+ का कंसंट्रेशन और Cl का कंसंट्रेशन। चलो इस दोनों को मिला दिया गया, इसका वॉल्यूम भी मान लेते, इसका वॉल्यूम भी मान लेते।
तुम ऐसे डायरेक्ट भी किए होगे, इसका वॉल्यूम भी मान लेते हैं। तो हम पहले यहां से पहला ऑप्शन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो Ag का मोल कितना है, m इंटू वी, 10⁻⁻4 इंटू वी अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 2v, v से भी गया 0.5 इंटू 10⁻⁻4। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, अब ये मत सोचना कि ये जितना है उतना ही H प्लस होगा, दो वॉल्यूम भी आया ना ये VmL और VmL, तो ये 10⁻⁻7 मोलर था इंटू V, तो मोल आ गया अपॉन टोटल वॉल्यूम 2v, क्योंकि दो को मिलाया गया है ना, तो मिलाया गया तो मोल तो चेंज नहीं होगा लेकिन कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ना, हमें कंसंट्रेशन से मतलब है, तो कंसंट्रेशन विल बी चेंज। ठीक है, नहीं दिमाग, कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻7, मल्टीप्लाई कर दो 0.25 इंटू 10⁻⁻11, इसका वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो पीपीटी नहीं बनाएगा। समझ में आया ना, डायरेक्ट नहीं करना है, तुम अगर डायरेक्ट भी किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट मत करना, ये थोड़ा कंसंट्रेशन सही से निकालना। अब यहां से कंसंट्रेशन निकाल लो, मैं डायरेक्ट निकालू ऑप्शन नंबर 2 का, Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁻5 है, तो 10⁻⁻5 इंटू वी अपॉन 2v कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻5, और H प्लस कितना होगा, तो ये मत सोचना कि H प्लस जितना है उतना ही होगा, नहीं थोड़ा कम होगा, क्यों, क्योंकि ये भी है ना उसके अंदर, तो वॉल्यूम इसका भी काउंट होगा ना, 10⁻⁻6 इंटू वी अपॉन 2v, v और v दोनों का, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6, ये भी -11 आएगा, इसी के आसपास लगभग आएगा, साथ चलेगा, भी उतना ही आएगा, तो ये भी दोनों का आयनिक प्रोडक्ट उतने के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में Ag प्लस का कंसंट्रेशन, Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 इंटू वी अपॉन 2v, कितना आ जाएगा ये 0.5 इंटू 10⁻⁻5, और HCl H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अच्छा H प्लस का मैं निकाल रहा हूं, Cl का निकालना है ना, हालांकि उतना ही आएगा, H प्लस का और Cl का उतना ही आएगा, तो यहाँ पर वो पीएच निकालते आदत हो गया, तो यहाँ पर Cl क्या होगा 10⁻⁻4 इंटू वॉल्यूम अपॉन 2v, ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आएगा, कम आएगा, सॉरी ज्यादा आ जाएगा, तो ये ज्यादा, ये कम है और ये ज्यादा है, ये पीपीटी बनाएगा, सही है, क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस टाइप के जेई वाला क्वेश्चन दो, जेई में आया क्वेश्चन, नीट में आया क्वेश्चन बनाओगे, चलो नीट में आया क्वेश्चन बनाओ, सीबीएसई 1985 में आया हुआ है, और एक एनसीईआरटी में आया हुआ है, बहुत पुराना है क्वेश्चन, लेकिन लिखो डिसोल्युबिलिटी, ये तुम्हारा सीबीएसई में ही आया हुआ है, यानी सीपीएमटी में,
जो पहले नाम था नीट का CPMT। द solubility of PbCl2 at 25 degrees Celsius is 6.3 into 10 to power minus 3 mole per liter. It's लेकिन प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन नहीं है तो लिख लो भले बना। इट्स solubility प्रोडक्ट विल बी। मैं सोचा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल के PPT बनाएगा क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी लिख लो, इसको बना लेना, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। पता नहीं क्वेश्चन मिल नहीं रहा, चलो वॉल्यूम से क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो एक। द solubility of PbSO4 in 0.01 molar Na2SO4 solution is, और दिया है KSP of PbSO4 is 1.25 into 10 to power minus 9। ऑप्शन में है 0.1 मोलर, दूसरा है 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मोलर, तीसरा है 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मोलर, और फोर्थ वन है 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मोलर। ये वॉल्यूम का इक्वेशन है, इसको अटेम्प्ट करो एक बार। ये तो क्वेश्चन आसान है ना, इसमें तो कुछ सोचना नहीं। और होमवर्क में इसको कर लो, और होमवर्क में लिख लेना कल घर से, कल एग्जाम है, एग्जाम कब है? तो होमवर्क लिख लेना। होमवर्क में लेवल 1 और लेवल 2 3 मैं टिक करके दूंगा, अब तो सब लेवल 3 कंप्लीट करना है। पहले 2 टॉपिक कर लो इसका, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, दोनों टॉपिक का लेवल 1 और लेवल 2 कर लेना, मैं डिस्कस करूंगा, तो मेरे को ज्यादा डिस्कस ना करना पड़े, तुम कर लेना एक बार। कितना आएगा इसका आंसर? द solubility of PbSO4 in इतना Na2SO4 is इतना। तो ये कॉमन आंसर का क्वेश्चन हो गया ना, इसका पूछ रहा है, इसके अंदर और इसका
Ksp दिया इसका, इतना सोलबिलिटी है, इसका Ksp दिया हुआ है। तो इसमें सल्फेट को ये वाला मान लो, बना लो। क्या आ रहा है इसका ऑप्शन 3। कैसे बनाओगे इसको, इसका बनाना है ना, ये कॉमन आयन का क्वेश्चन हो गया ना, कॉमन आयन का क्वेश्चन हो गया तो कैसे बनाओगे, इसका निकालना है हमें तुम्हें। तो PbSO4 सॉलिड फॉर्म में बच गया, तो Pb+2 और प्लस SO4 -2। तो यहां से Pb Ksp दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁻⁹, कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कंसंट्रेशन ऑफ SO4 -2। कंसंट्रेशन जो है यहां से लेंगे, क्यों, क्योंकि मेजर पोर्शन यहीं से मिलेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻01 इक्वल टू 10⁻⁻2 और Pb का मान लो x है। तो निकालना क्या हमें, सोलबिलिटी निकालना है, x निकालना है। तो इसका x मान लो, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻2। x का वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा सोलबिलिटी। तो ठीक है, तो यहां पर इसके पानी के अंदर, वाटर के अंदर नहीं निकालना है, इसके अंदर निकालना है। इसके अंदर निकालने के लिए इसका हमें कंसंट्रेशन मेजर, यानी इसका मेन सोर्स ये है, क्योंकि पानी में डालते ना तो तब तुम x और x मानते। पानी वाला अगर आंसर निकालना होता तुम्हें तो तब तुम क्या लिखते, x इंटू एक्स स्क्वायर, तब तुम x का वैल्यू निकालते। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, x का वैल्यू थोड़ा कम होगा, क्योंकि कम डिजोल्व होगा ना, पानी में ज्यादा डिजोल्व होता है। ये वाटर वाला है और ये तुम Na2SO4 वाला डिजोल्व किए हो, तो इसमें x का वैल्यू थोड़ा कम गिरेगा। वाटर में निकालना होता तो ऐसे निकालते हैं। क्या है पता नहीं, Ksp 1.25 पर SO4 2x है ना, कहाँ 2x है, यहाँ पर कहाँ 2x है। Na2SO4 को अगर पानी में डिजोल्व करोगे 2Na प्लस और SO4 -2, कहाँ 2x है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। ये जितना है एक से एक डिसोसिएट होगा, तो इतना से इतना डिसोसिएट होगा, दो कहाँ है। चलो कल वॉल्यूम से क्वेश्चन ट्राई करके लाना, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।